कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो ना और जाना है। के जीवन से एक उम्र चुरानी है। चॉकलेट स्टिक लेके उसके ऊपर चाट मसाला लगा के खाया जा रहा है ना। अभी तो 2-3 छुट्टी है बाबा और मेरी बस हो गई है। दूसरी तीसरी छुट्टी है। ठंड बड़ी ज़्यादा है, बड़ी ज़्यादा ठंड है हमारे। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये खिले हुए फूल इस बात की सबसे बड़ी उदाहरण है ना कि मुरझाए पत्तों पे भी वो मौसम आता है जब वो खिल खिल के किसी और के आंगन को भी खिलखिलाने पे मजबूर कर देते हैं। तो हारिए मत मानिए, अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है ना, इसका मतलब है बहुत ही खूबसूरत कुछ आने वाला है इन फूलों की तरह। उम्मीद है आपको ऐसी इंस्पिरेशनल बातें अच्छी लगती हैं। मैं हूँ मीनाक्षी, आपकी होस्ट और दोस्त। मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं डेली रूटीन व्लॉग्स। अकेले हर चीज़ को मैं कैसे हैंडल करती हूँ, अपने घर के साथ साथ अपना शॉप, अपना बिजनेस, अपना बच्चा, सब कुछ अकेले संभालती हूँ। कुछ मानसिक बीमारी ऐसी है कि वो जुड़ गई है साथ में, लेकिन उसको डेली हराती हूँ, डेली उसके शिकंजे में भी चली जाती हूँ, जिसमें सबसे बड़ा सहारा मेरे बाबा जी का है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और उठी मैं अपने टाइम से ही हूँ, तकरीबन टाइम अभी तो 7:45 का हो रहा है। मेरी पूजा पाठ हो गई है, घर की झाड़ू पोछा हो गया है घर का, और मैंने कपड़े भी एक लोड वॉश कर लिया है, दूसरा लोड वॉश करने के लिए डाला है। मैंने ना सुबह सुबह हेयर वॉश कर ली। अब ठंड बहुत लग रही है तो डबल जो है कैपिंग की हुई है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। मैं अभी घूम के आई हूँ, सेकेंड लोड जब कपड़ों का डाला, ओ माय गॉड। और सुखाऊंगी कैसे मुझे ये नहीं समझ है। जब से धुंध हो रही है ना, मैंने 2 दिन गैप डाला, सिर्फ ऋत्विक की यूनिफॉर्म धोई, और जो ऋत्विक की आज फंक्शन वाली चीज़ें उसे चाहिए थी वो धोई, क्योंकि आज उसका फंक्शन है स्कूल में। तो मैंने वो हीटर पे सुखा ली, और फिर मैंने सोचा बाकी कपड़े ऐसे वाले हीटर पे सूखते नहीं है, जल जाते हैं, तो फिर मैंने वो धोए नहीं थे। लेकिन आज धो रही हूँ, देखती हूँ सूखेंगे ठीक है, नहीं तो फिर रैक पे डाल के रखूँगी 1-2 दिन और। क्या करेंगे, है ना। ठंड में ठंड भगवान ने दिखा दी है अभी। और मैंने चाय बनाई है। आज ना मेरा खाने का बहुत सिंपल है, लंच में नहीं बना रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ऋत्विक के लंच में जाएगा ब्रेड सैंडविच। आपको पता ही, मैंने आपके साथ शेयर किया, जब भी ऋत्विक के स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ उसे सैंडविच देना, क्योंकि वो पिक्की से होते हैं और जल्दी खा जाते हैं। क्योंकि फंक्शन की होच पोच में ना बच्चे खाना नहीं अच्छे से खा पाते, दाल सब्जी चपाती है ना, और जो भी हो। और टीचर्स क्या करेंगी बेचारी, चाहे तो बच्चों को वो देखेंगी या फंक्शन की तैयारियां करेंगी। तो मैं सैंडविच डालती हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। उसका सामान सारा रेडी है, बस उसको सैंडविच को तवे पे टोस्ट करूँगी, थोड़ी देर में करती हूँ। अभी मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। और आज मैंने जानबूझ के ना नाश्ते का और लंच का कोई काम नहीं रखा है, पता नहीं क्यों, मेरा 2-3 दिन से मन बुझा हुआ है, तो थोड़ा काम कर रही हूँ मैं। बैल साहब ने कहा थोड़ा ना अपने आप को रिलैक्स करो, तो मैंने सोचा हाँ ये करती हूँ। दोपहर को ही लंच बनाऊँगी, कुछ हल्का फुल्का। आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। इस ठंड में अपना स्किन केयर अच्छे से करें। सबसे पहले तो मैं बाहर के दर्शन करने के लिए निकली। पहले मैं बाहर एक बार आ चुकी हूँ, मैंने 1 लोड कपड़ों का धो लिया था, अब दूसरा लोड मैंने लगा दिया है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, डेली धूप भी नहीं आ रही, और थोड़ा सा ना खुद को भी ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि 1-2 दिन के कपड़े जमा कर लेती हूँ, फिर इकट्ठे धोती हूँ। फूल बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं, जिन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको देखना, इनके साथ चलो समय तो नहीं बिता सकती क्योंकि दिन भर शॉप पे रहना है, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी सी आती है। और आप लोगों को ये देखने बहुत पसंद है, इसलिए अब मैं इन्हें डेली शूट करती हूँ। जब आप इन चीज़ों को देख के बोर हो जाएंगे ना, मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं शूट करना बंद कर दूंगी। ये व्लॉग गाइस 3-4 दिन का छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ के मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि मेरी तबीयत तो चलो ठीक है, ऐसा इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिप्रेस सा फील कर रही थी, लो फील कर रही थी। जैसे आपको पता है कि मुझे थोड़े मानसिक इशू हैं, उसकी वजह से मैं कभी कभी ना ऐसे हो जाती हूँ, तो लथार्जी सी हो गई हूँ 3-4 दिन से। ना तो काम करने का दिल करता है, काम तो करती हूँ लेकिन ना शाम को 5 बजे बुझा सा मन है। पता नहीं क्यों मुझे अपने हस्बैंड की भी बहुत, मैं उनको भी मिस कर रही हूँ। ऑब्वियस है, बंदा करता है, लेकिन ना साथ साथ मुझे अपने मम्मी पापा बहुत याद आ रही हैं। बहुत दिल कर रहा है कि उनके पास 1-2 दिन रहूँ, आराम से बैठूँ, बातें करूँ, मेरे को भी कोई लाड प्यार करे। बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है खुद से।
उसको भी ऐसे सीधा रखो ना। अच्छा, यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और क्या डालना है? कैंडीज, मेलोडी। आज हरित्वी के स्कूल में फन डे है, लास्ट डे है, उसे सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो आज वो स्नैक्स वगैरह लेके जा सकते हैं। तो आज का ही दिन है जो उसका छुपाया हुआ पिटारा, जो उसके फादर मतलब उसके लिए लेके आते हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो मैं छुपा के रखती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि उसे आदत ना पड़ जाए, वो आज के दिन ही निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें वो स्कूल लेके जाती है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना उसे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि घर में वो अकेला बच्चा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी आदतों से वो परे है जो भाई बहन में मिल के आती हैं, जैसे शेयरिंग, केयरिंग, ऐसी सारी चीज़ें। तो फ्रेंड सर्कल्स के साथ वो चीज़ें शेयर करती है, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और फिर मैं रोकती टोकती नहीं हूँ। तो आज का लंच उसका बहुत ही सिंपल जाने वाला है। मैंने उसकी फिलिंग तैयार कर ली थी, आलू गोभी को मैश करके। सैंडविच आएंगे जब भी उसके स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है, तो मैं हमेशा सैंडविच, अप्पे टाइप कुछ ऐसा भेजती हूँ, पिक्की सा लंच हो, क्योंकि फिर इस दिन ना टीचर्स का ध्यान बच्चों की तरफ कम होता है, क्योंकि बहुत सारी होच पोच उनको अपनी होती है, तो बच्चों को खाना खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं ऐसा कुछ खाना देती हूँ कि बच्चा फटाफट से खा जाए। और मैंने उसके लिए फिर सैंडविच पैक कर दिए, थोड़ा पिक्की भी हो जाएगा, उसमें वेजीज हैं, थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, है ना। तो आज तो अनहेल्दी कुछ चीज़ें, उसको बहुत सारी अनहेल्दी वो खाएगी, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है ना, महीने में एक आध बार ऐसा दिन भी होना चाहिए जब बच्चे खुल के इंजॉय करें, खुल के ज़िंदगी जिए। तो हृथ्वी का लंच पैक हो गया था, सैंडविच मैंने घर की ग्रीन चटनी के साथ उसको पैक कर दिए हैं, और यहाँ पे मैं बना रही थी उसका और अपना नाश्ता, जो सिंपल चपातियाँ होंगी। उसके नाश्ते में आप लोगों ने बहुत पूछा है कि वो नाश्ता क्या करके जाती है, तो वो रोज़ खुद बताती है उसे क्या चाहिए। समटाइम्स वो कॉफ़ी पी जाती है, समटाइम्स दूध पी जाती है अकेला, कभी बिस्किट ले लेती है, कभी घी वाली चपाती उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल चपाती को देसी घी लगा दो और अचार का मसाला लगा लो, वो अच्छे से खा लेती है। और डे टू डे होता है ना बच्चे का, कभी मन कुछ होता है, कभी मन कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाश्ता होता है। और ये मैं आ गई थी अब शॉप पे, और बिग बॉस मेरी जान है, मुझे अब्दू, शिव, निमृत बहुत पसंद है, और ठंड आज इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बहुत ही ओवरलैप अपने आप को किया हुआ था, और यहीं पे बैठे बैठे मैं घर के कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। मैं साथ में मटर ले आई थी निकालने के लिए, और आज थोड़ा सा हम ऐसा था कि धुंध हटी 1 बजे के करीब, तो 1 बजे तक कोई कस्टमर नहीं आया, धुंध हटने के बाद कस्टमर आए, तो उतनी देर हमने आज मूवी देखी जोली LLB। क्योंकि मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, कई बार लगा रहता है, कभी म्यूट पे रहता है, तो ज्योति देखती रहती है, मेरा टीवी में बहुत कम इंटरेस्ट है, लेकिन अब बिग बॉस देखना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वैसे तो यही एक साइड पे मूवी लगी थी, लेकिन एक साइड पे मैं अपने जो दूसरे चैनल के लिए वीडियोज़ एडिट वगैरह करके डाल रही थी। ऐसा होता है ना, कई बार सब कुछ बना बनाया होता है, लेकिन फिर भी ना काम करने को दिल ही नहीं कर रहा होता, मेरा दिल ही नहीं था, ऐसा भी नहीं था मैं कुछ कर रही थी, बस मुझे था कि मैं वेली बैठी रहूँ, कुछ भी ना करूँ। घर के काम तो चलो करने ही होते हैं, पर पता नहीं क्यों मन इतना उदास था ना, बहुत ही उदास है, आज भी इस टाइम पे भी बहुत उदास है, और मैं मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, बैल साहब बस आए और फिर मैं फटाफट से मम्मी पापा को मिल के आऊँगी। और ये क्लिप्स यार मिक्स मैच ही हैं गाइज, ये शुक्रवार की होंगी, मुझे याद तो बिल्कुल नहीं, आपको पता ही मेरी मेमोरी कैसी हो रखी है। तो मैं दोपहर को ऊपर आई थी, मैं लंच नहीं बना के गई थी आज, क्योंकि फिर जब मुझे इस तरह से मेरी फीलिंग्स होने, मुझे लग जाता है कि मेरे पे डिप्रेशन हावी हो रहा है, तो मैं काम थोड़ा सा कम करती हूँ, जैसे एक साथ नहीं करती हूँ, काम को डिवाइड कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और लंच भारी भरकम नहीं बनाऊँगी, हल्का सा बनाऊँगी, सब्जियाँ डाल के फटाफट से चावल बना लूँगी, क्योंकि फिर मेरा दिल नहीं होता, और जब मुझे लगे नहीं हो रहा तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ, काम नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। ऊपर आते ही घर ऐसा हो गया। आपको दूसरा रूम दिखाऊंगी, आप बोलेंगे, और ये देखिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जहाँ पे उसने अपनी छाप नहीं छोड़ी होती। ये देखो, इसका गद्दा ही नहीं पहले तो समझ में आता, अब मेरे को आराम से बैठना है, फिर ये सब करना है मैंने। बच्चे के साथ ना आप चीज़ें जितनी मर्जी मैनेज करो, लेकिन थोड़ा सा मैस तो इधर उधर हो ही जाता है, तो थोड़ा मैं अब आज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे था कि मुझे चिल आउट करना है, पहले मुझे अपना मूड ठीक करना है, तभी कुछ करूँगी। लेकिन आजकल ना हरित्वी रोज़ चपातियाँ बनाती है, रोज़ चपातियाँ बनाती है, तो ना सैफी बहुत मैसी हो जाती है, और जिस टाइम को मुझे 5-10 मिनट का काम होता है ना, वो मेरा आधा घंटा आराम से लग जाता है, और बहल साहब नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं तू उससे क्यों खाना बनवाती है। अब उन्हें कौन समझाए कि बच्चे के साथ ना बहुत सारी चीज़ें अटपट करना पड़ता है, पर मुझे डर भी लगता है तवे के साथ थोड़ा ना, तवे के साथ बच्चा है उसे नहीं पता चलेगा, बट वो खुश होती है, और माँ को क्या चाहिए, माँ तो बच्चे को वैसे ही देख के खुश हो जाती है, और उसकी चपातियाँ इतनी नरम नरम बनती है ना, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो जब उसे उसके साथ मैंने ना शेयर किया, मैंने कहा बाबू मेरे को ना पता नहीं क्या हो रहा है कि उदासी सी लगी हुई है, सैड हूँ मैं,
तो शी सेड मम्मा आप मिस कर रहे हो, माँ नानू को मिस कर रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं नानू और नानी को बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैंने उसको उस साथ ना शेयर किया कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं सो के उठूँ, मुझे कोई काम ना करना पड़े, ऐसे ही मेरे को चाय आ रही हो, मेरे को कोई पूछ रहा हो कि बेटा तू बता क्या खाएगी, है ना। तो मैं ऐसे उसके साथ शेयर कर रही थी। आप लोग बताइए कि कभी कभी आपको भी ऐसा होता है? मुझे तो अभी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है कि हाँ मेरे को कोई पूछे भी क्या खाना है बनाऊँ, मतलब मम्मी पूछे ना, मम्मी के हाथ का खाना सिंपल दाल चावल भी बड़े अच्छे लगते हैं ना। और मुझे अपनी मम्मी के हाथ के परांठे, मम्मी के हाथ की गरम गरम रोटी बड़ी पसंद है। और यहाँ पे मैं सुखा रही थी सारे कपड़े, क्योंकि धुंध रहती है, अगर सूर्य आता भी है ना तो इतना स्ट्रांगली नहीं आता है कि हमारे कपड़े जो है ना वो सूख पाएँ। तो मैं हीटर पे 1 बाय 1 करके ना कपड़े सुखा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी किचन वगैरह क्लीन कर ली थी। ये 2 चपातियाँ एक्स्ट्रा बनाई थी ताकि किसी भी या डॉगी को या गौ माता जो भी नीचे आएगी उनको डालूँ। तो अभी मैं थोड़ा बाहर भी जा रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा ना फ्रेश एयर मिलेगी तो मेंटली मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। आप लोग मेरी डायग्नोज सिस्टम या जो भी जानना चाहते हो तो फिर मैं कभी बताऊँगी। अभी मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में ना कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरा जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सिस्टमेटिकली चल रहा है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ताकि सब कुछ जो है मेरे साथ ठीक रहे। इसीलिए मैं आपके साथ इन चीज़ों के बारे में खुल के बात कर पाती हूँ। और इसीलिए गाइस मैं कभी भी निराश नहीं होती ज़िंदगी में। और भगवान जी का हाथ है कि सब कुछ सर्वाइव कर रही हूँ, सब कुछ साथ। यहाँ पे ना इस पौधे का नया पत्ता निकला हुआ है। आप बोलोगे कि इस ब्लॉग में मैंने शायद आपको 2-3 बार बालकनी दिखा दी। सॉरी मैंने ना अभी नोट किया वॉइस ओवर के टाइम। ऐसा है कि मिक्स एंड मैच ब्लॉग बना हुआ ना 2-3 दिन का, तो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन मैंने कल भी छुट्टी की, आज भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आपने ब्लॉग नहीं डाला, इसमें बड़े प्यारे प्यारे पत्ते आ रहे हैं। रोज़ इसमें 1-2 पत्ते ना नए देखने को मिलते हैं। बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये पौधा। और इसका ये नया पत्ता आया है और इसके ना साइड पे भी नया पत्ता आया है। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कोने में छुप के। जब बड़ा हो गया ना फिर मुझे पता चला कि इसका नया पत्ता आ रहा है। बहुत ही अच्छे पौधे हो गए हैं, नए नए पत्ते। और इसको दिखे इसका भी नया पत्ता आ रहा है, पर पता नहीं क्यों 4-5 दिन हो गए इसका पत्ता यार खुल ही नहीं रहा। बहुत ही ज़्यादा ठंड है बाहर, इतना कोहरा है ना। अभी मैंने धोना कुछ नहीं था, लेकिन मैं शाम को ना जब शॉप से वापस आई थी तो किचन के क्लीनिंग के कपड़े दोपहर को डाल गई थी, वो निकालने थे। तो मैंने सोचा चलो ऋत्विक के जो लंच बॉक्स का मटेरियल है वो भी डाल लेती हूँ, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ हो गई हैं उसको। तो फिर वो मैंने सोचा ऐसे ही पड़ा रहेगा, निकाल लेती हूँ उसको। ठंड बढ़ी है, ठंड बढ़ी है। और ये ऋत्विक का लास्ट ईयर का क्रिसमस ट्री है जो नानी हाउस में था, और लास्ट टाइम जब हम गए थे तो ऋत्विक ले आई थी। बस इसी को साफ़ करके इस बार दोबारा से सजा दूँगी एज सच। इस बार तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी अरेंज नहीं हो पाया है। बैल साहब आएंगे तो वो लेके आएंगे, क्योंकि क्रिसमस के 1-2 दिन बाद ही बैल साहब आ रहे हैं। तो यहाँ देखो इनको खाना खिला दिया है, लेकिन फिर भी इनको ना पच करनी है। और कुछ लोग टोटवाइज टर्टल, बेबी टर्टल देखना चाहते थे तो मैं दिखाती हूँ दोबारा से। यार इसकी तरफ ना ध्यान ही नहीं गया, इतने काम होते हैं। मैं दिखाती हूँ अभी ना। एक साइड पे आयु पीहू लगाया है, एक साइड पे अपनी गेम खेल रही है। अब इसकी छुट्टियों में यही ड्रामे रहेंगे। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और वो मैंने ना O3 का फेशियल किट रखा है। मुझे फेशियल करना है 1-2 दिन में उसका, क्योंकि मुझे रिव्यू आपके साथ शेयर करना है। मुझे कमेंट आया था मेरे नए चैनल के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 कपड़े सुखा रही हूँ, और जो सूख जा रहे हैं उनको तह लगा रही हूँ। और ये लाइन में है जो ना, मतलब मैंने आज बाहर डाले थे, हल्की सी धूप निकली थी तो थोड़ा इनमें मतलब थोड़ी सी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हाँ नमी सी है, तो वो मैं हीटर पे सुखा के फिर रख लूँगी। और ये है क्रिसमस के दिन की तस्वीर। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सत श्री अकाल।